4/2024। मीठे बच्चे, यह संगम युग उत्तम से उत्तम बनने का युग है। इसमें ही तुम्हें पतित से पावन दुनिया बनानी है। प्रश्न है, अंतिम दर्दनाक सीन को देखने के लिए मजबूती किस आधार पर आएगी? अंतिम सीन को देखने के लिए मजबूती किस आधार पर आएगी? किस आधार पर? याद से और वैराग्य से और याद में भी क्या? स्थिति मतलब क्या है? याद तो सभी करते हैं। बाबा कह रहे हैं शरीर का भान निकालते जाओ, क्योंकि जो भी स्थिति परिस्थिति आएंगी किसको प्रभावित करेंगी? देहों को ही प्रभावित करेंगे। उनको ही देखकर तो हमारा मन प्रभावित होगा। तो वो देहों से भान, खुद की देह से भान निकलेगा तो औरों को भी आत्मा देखेंगे। अंतिम सीन बहुत कड़ी है। बाप बच्चों को मजबूत बनाने के लिए अशरीरी बनने का इशारा देते हैं। अशरीरी बनने का इशारा किसके लिए देते हैं? लास्ट दर्दनाक सीन को देखने के लिए। जैसे बाप इस शरीर से अलग हो तुम्हें सिखलाते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी अपने को शरीर से अलग समझो। अशरीरी बनने का अभ्यास करो। बुद्धि में रहे कि अब घर जाना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे हैं तो जिस्म के साथ। बाप भी अभी जिस्म के साथ है। इस घोड़े या गाड़ी पर सवार है। और बच्चों को क्या सिखलाते हैं? जीते जी मरना कैसे होता है, यह और कोई सिखला न सके सिवाय बाप के। बाप का परिचय सब बच्चों को मिला है। वह ज्ञान सागर पतित पावन है। ज्ञान से ही तुम पतित से पावन बनते हो और पावन दुनिया भी बनानी है। इस पतित दुनिया का ड्रामा प्लान अनुसार विनाश होना है। सिर्फ जो बाप को पहचानते हैं और ब्राह्मण भी बनते हैं, वही फिर पावन दुनिया में आकर राज्य करते हैं। पवित्र बनने के लिए ब्राह्मण भी ज़रूर बनना है। यह संगम युग है ही पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम से उत्तम पुरुष बनने का युग। कहेंगे उत्तम तो बहुत साधु संत महात्मा वजीर अमीर प्रेसिडेंट आदि हैं, परंतु नहीं, यह तो कलयुगी भ्रष्टाचारी दुनिया, पुरानी दुनिया है। पतित दुनिया में पावन एक भी नहीं। अभी तुम संगम युगी बनते हो। वो लोग पतित पावनी किसको समझते हैं? पानी को समझते हैं। सिर्फ गंगा नहीं, जो भी नदियाँ हैं जहाँ भी पानी देखते हैं तो क्या समझते हैं? पानी पावन करने वाला है। यह बुद्धि में बैठा हुआ है। कोई कहाँ जाते हैं स्नान करने, कोई कहाँ जाते हैं, मतलब पानी में स्नान करने जाते हैं, परंतु पानी से तो कोई पावन हो न सके। ज्ञान को भी क्या कहा जाता है? जल। और मंथन जब होता है, क्या सागर का मंथन हुआ तो क्या निकला? अमृत। तो जो सिर्फ ज्ञान को ही रिपीट कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई मंथन नहीं है। जो बाबा कहना चाहते हैं, अगर वो नहीं पकड़ में आ रहा तो क्या है? जल। जल तो बहुत सी नदियों में है, लेकिन पावन बनते हैं क्या? अमृत का पान करते हैं तब क्या बनते हैं? अमर बनते हैं। तो इसका मतलब उस सागर का क्या हो? पहले मंथन। विष भी निकलेगा और अमृत भी निकलेगा। तो बोला सिर्फ पानी में स्नान करने से पावन हो जाते, फिर तो इस समय सारी सृष्टि पावन होती। ज्ञान तो कितने लाखों आत्माओं को मिला हुआ। अगर सिर्फ ज्ञान जल से पावन होते तो सारी सृष्टि पावन होती। इतने सब पावन दुनिया में होने चाहिए। यह तो पुरानी रस्म चली आती है।
सागर में भी सारा किचड़ा आदि जाकर पड़ता है, फिर वह पावन कैसे बनाएगा? पावन तो बनना है आत्मा को। इसके लिए तो परम पिता चाहिए जो आत्माओं को पावन बनाए। तो तुमको समझाना है, पावन होते ही सतयुग में, पतित होते हैं कलयुग में, अभी तुम संगम युग पर। पतित से पावन होने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। अगर कोई पुरुषार्थ नहीं कर रहे तो तुम संगम युग पर नहीं हो। कहाँ हो? कलयुग में। कलह क्लेश मन में भी है, स्थूल रूप में भी है, झगड़ा भी है, टकराहट भी है, और कहते हैं ब्राह्मण कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं, तो वो संगम युग पे नहीं है। अभी तुम संगम युग पर हो, पतित से पावन होने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम जानते हो हम शूद्र वर्ण के थे, अब ब्राह्मण वर्ण के बने हैं। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बनाते हैं। हम हैं सच्चे सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण, वह है कुख वंशावली प्रजापिता। वह है कुख वंशावली प्रजापिता। तो प्रजा सारी हो गई। प्रजा का पिता है ब्रह्मा, वो तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो गया। ज़रूर वह था, फिर कहाँ गया? पुनर्जन्म तो लेते हैं ना। ब्रह्मा भी पुनर्जन्म लेते हैं। ब्रह्मा और सरस्वती, माँ और बाप, वही फिर महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण बनते हैं, जिसको विष्णु कहा जाता है। वही फिर 84 जन्मों के बाद आकर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। यह राज तो समझाया है। कहते भी हैं जगत अम्बा तो सारे जगत की माँ हो गई। लौकिक माँ तो हर एक की अपने अपने घर में बैठी है, परंतु जगत अम्बा को कोई जानते ही नहीं है। सारे जगत की माँ, क्योंकि जगत पिता के साथ संबंध निभाया है, तो क्या होगी? सारे जगत की माँ। और लौकिक माँ तो हर एक की अपने अपने घर में बैठी है, परंतु जगत अम्बा को कोई जानते ही नहीं। ऐसे ही अंधश्रद्धा से कह देते हैं, जानते कोई को भी नहीं। जिसकी पूजा करते हैं उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो। रचयिता है ऊंच से ऊंच, यह उल्टा झाड़ है। इनका बीज रूप ऊपर में है। बाप को ऊपर से नीचे आना पड़े तुमको पावन बनाना। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है हमको इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर फिर उस नई सृष्टि का चक्रवर्ती राजा रानी बनाते हैं। इस चक्र के राज को दुनिया में तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं फिर 5000 वर्ष बाद आकर तुमको सुनाऊंगा। यह ड्रामा बना बनाया है। ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर्स और ड्रामा के आदि मध्य अंत को ना जाने तो उनको बेअकल कहेंगे ना। ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर, एक तो क्रिएटर है, क्रिएटर और डायरेक्टर का आपस में पहले कनेक्शन होता है। और अगर मुख्य एक्टर्स हैं तो उनको कब पता चलेगा ड्रामा का? कोई भी मूवी बनती है उसमें मुख्य एक्टर को कब पता चलता है? जब उसका कनेक्शन किसके साथ हो? डायरेक्टर के साथ हो ना, तभी तो उसको पता चलेगा मुझे कैसी सीन परफॉर्म करनी है उसमें। तो अगर मुख्य एक्टर और ड्रामा के आदि मध्य अंत को ना जाने तो उनको बेअकल कहेंगे ना। इसका मतलब क्रिएटर और डायरेक्टर से कोई कनेक्शन ही नहीं है। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी हमने तुमको समझाया था, तुमको अपना परिचय दिया था जैसे अब दे रहे हैं, तुमको पवित्र भी बनाया था जैसे अब बना रहा हूँ। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, वही सर्वशक्तिमान पतित पावन है। गायन भी है अंतकाल जो फलाना सिमरे वल अर्थात घड़ी घड़ी ऐसी योनि में जाए। अब इस समय तुम जन्म तो लेते हो, परंतु सूकर कुकर कुत्ते बिल्ली नहीं बनते हो। अभी बेहद का बाप आया हुआ है। कहते हैं मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ।
यह सब काम चिता पर बैठ काले हो गए हैं, इन्हों को फिर ज्ञान चिता पर चढ़ाना है। तुम अब ज्ञान चिता पर चढ़े हो। चिता पे क्या होता है? चिता पर चढ़ते हैं तो क्या महसूस होता है? ताप महसूस होता है। तो अगर तपस्या की अनुभूति ही नहीं होती, बस जैसे सोचा है सहज सहज कभी भी उठो कुछ भी खाओ, तो इसको कहेंगे ज्ञान चिता पे बैठे हैं। चिता है माना आपको महसूस होगा कि हम पहले से अभी हमें ताप महसूस हो रहा है। तप अर्थात क्या? तपस्या शब्द ही क्या है? उसमें ताप है। ज्ञान चिता पर चढ़ फिर विकारों में जा न सके। अगर ज्ञान चिता पर चढ़ गए हैं तो फिर विकारों में जा न सके। प्रतिज्ञा करते हैं हम पवित्र रहेंगे। बाबा कोई वह राखी नहीं बंधवाते। क्या? बाबा कोई स्थूल राखी नहीं बंधवाते। फिर ब्राह्मण क्या करते? बाबा तो कोई वह राखी नहीं बंधवाते। बाबा तो कहते हैं तुम ज्ञान चिता पर चढ़ो और पवित्र रहो। यह तो भक्ति मार्ग का रिवाज चला आता है। लो, बाबा तो राखी नहीं बंधवाते, भक्ति मार्ग का, उसको बाबा ने अलग ही कर दिया। भक्ति मार्ग का रिवाज चला आता है, क्योंकि उससे क्या होता है? कमाई होती है ना। तो फिर ऐसे नियम तो बनाने पड़े ना कि क्या हो? कमाई हो। वास्तव में यह है इस समय की बात तुम समझते हो। इसका मतलब क्या हुआ? कि जो वास्तव में पवित्र रहने की दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं उनको स्थूल राखी बांधने की भी कभी ऐसी प्रेरणा ही नहीं होगी कि ऐसा करें कि इससे ही हमारा उद्धार होगा। प्रैक्टिकल में परिवर्तन करना, उनको फिर तत्वों की ज़रूरत थोड़ी है, पदार्थों की ज़रूरत थोड़ी है। वास्तव में यह है इस समय की बात तुम समझते हो। पवित्र बनने बिगर पावन दुनिया का मालिक कैसे बनेंगे? फिर भी पक्का कराने के लिए कई बच्चों से प्रतिज्ञा कराई जाती है। किस लिए कराई जाती है? कोई ब्लड से लिख कर देते हैं, कोई कैसे लिखते हैं। बाबा आप आए हैं, हम आपसे वर्षा ज़रूर लेंगे। निराकार साकार में आते हैं ना। जैसे बाप परमधाम से उतरते हैं वैसे तुम आत्माएं भी उतरते हो। ऊपर से नीचे आती हो पार्ट बजाने। यह तुम समझते हो। यह सुख और दुख का खेल है। बाप भी परमधाम से उतरते हैं और तुम आत्माएं भी उतरती हो। तुम अपने जन्म मरण में आने के कारण सब कुछ भूल जाती हो, और वो पुनर्जन्म में नहीं आता तो उसको सब कुछ याद रहता है। उतरना तो दोनों को ही है। यह तुम समझते हो। यह सुख और दुख का खेल है। आधा कल्प सुख आधा कल्प दुख है। बाप समझाते हैं 3/4 से भी तुम जास्ती क्या है? 3/4 से जास्ती क्या है? खड़े हो जाओ, इसके बाद नहीं बैठो। आधा कल्प के बाद भी तुम धनवान थे। कितने बड़े मंदिर आदि बनवाते हैं। दुख तो पीछे होता है जब बिल्कुल तमो प्रधान भक्ति हो जाती है। बाप ने समझाया है तुम पहले पहले अव्यभिचारी भक्त थे। सिर्फ एक की भक्ति करते थे, जो बाप तुमको देवता बनाते हैं। तुम सिर्फ उसकी भक्ति करते थे। जिनको बनाया है उनकी भक्ति भी नहीं करते थे। सुखधाम ले जाते हैं, उनकी ही तुम पूजा करते थे। फिर बाद में व्यभिचारी भक्ति शुरू होती है। पहले एक की पूजा, फिर देवताओं की पूजा करते थे। अभी तो 5 भूतों के बने हुए शरीरों की पूजा करते हैं। चैतन्य की भी तो जड़ की भी पूजा करते हैं। 5 तत्वों के बने हुए शरीर को देवताओं से भी ऊंच समझते हैं। देवताओं को तो सिर्फ ब्राह्मण हाथ लगाते हैं। जो प्रैक्टिकल में देवताएं तैयार हो जाते हैं। बाबा ने कहा है लक्ष्मी नारायण के मंदिर होते हैं तो उनकी मूर्ति को कोई बाहर का आदमी टच भी नहीं कर सकता। उनकी मूर्ति की जब ये अभी तक रस्म चल रही है, तो जब वो प्रैक्टिकल में होंगे तो उनके नज़दीक कोई भी अपवित्र आ ही नहीं सकता। देवताओं को तो सिर्फ ब्राह्मण हाथ लगाते हैं। तुम्हारे तो ढेर के ढेर गुरु लोग हैं। यह बाप बैठ बताते हैं। यह दादा भी कहते हैं हमने भी सब कुछ किया। भिन्न भिन्न हठ योग आदि, कान नाक मोड़ना आदि सब कुछ किया। ये दादा अपना अनुभव बताते हैं। आखिरी सब कुछ छोड़ देना पड़े। सब कुछ करके देखा, फिर सब कुछ छोड़ना पड़े। वह धंधा करें या यह धंधा करें।
सुस्ती आती रहती थी, तंग हो जाता था। बाबा भी क्या अनुभव बता रहे, कितना मोटिवेशन मिलता है आप लोगों को। पिनकी आती रहती थी, बाबा ने लिखा है सुस्ती आती रहती थी, तंग हो जाता था। प्राणायाम आदि सीखने में बड़ी तकलीफ होती है, आप लोगों को भी होती होगी। अभी नया काम मिल गया, अरे तो होना एक्सरसाइज में मज़ा नहीं आता, प्राणायाम तो बहुत अच्छा। तो फिर प्रैक्टिकल में क्यों नहीं है? बाबा ने कितनी अच्छी लाइन बोली थी उस दिन, जो भी डायरेक्शन मिले, जो उसको फौरन फॉलो करते हैं तो फिर ऊंच पद पाएंगे ना। तो नहीं तो बासा बासा, जब सबने किया तो हमने किया, तो वो चीज़ है ना। जब जिस समय पर जो डायरेक्शन मिलता है उसके पीछे भी कोई राज होता है, जो राज केवल त्रिकालदर्शी देख सकता है, हम तो नहीं देख सकते। कोई ना कोई तो राज है, अभी ही क्यों ये डायरेक्शन आया, तो इसकी तो बिल्कुल क्या करना है, आँख बंद करके, हाँ ऐसे नहीं गिर पड़े, वैसी आँख बंद करके, बुद्धि नहीं चलाएं उसमें अपनी कि नहीं आज नहीं कल नहीं, नहीं तो फिर ऑफिशियल करना पड़ेगा कि सब लोग अपने अपने, ये 3 क्लासेस होती हैं, योग की, मुरली की, एक्सरसाइज की, अपने अपने एक्सरसाइज का एक वीडियो ग्रुप में भेजो तो आपका प्रूफ आए कि हाँ हमने किया। नहीं ऑफिशियल फिर ऐसा हो जाएगा। वो तो कैसा एक फोटो खींच के भेज दिया। नहीं नहीं, ईमानदार इतने भी बुरे नहीं है। ईमानदारी की है हाँ कलयुग में। हाँ ईमान, लेकिन यहाँ पे बाबा ने जिनको डायरेक्शन दिया है तो हमको अपने दिल, कहते हैं ना अपने दिल पे हाथ रखो, हम इतने भी वैसे नहीं है कलयुग वाले एकदम कि इतनी चीटिंग करें, ऐसे नहीं। तो बाबा इसलिए अपना बता रहे हैं कि उनको भी डायरेक्शन मिला होगा ना, प्राणायाम करो तो ये करो, तो उनको भी तकलीफ होती थी प्राणायाम सीखने में। आधा कल भक्ति मार्ग में थे, अभी मालूम पड़ता है बाप बिल्कुल एक्यूरेट बताते हैं। वह कहते हैं भक्ति परंपरा से चली आती है, अब सतयुग में भक्ति कहाँ से आई, मनुष्य बिल्कुल समझते नहीं, मूढ़ बुद्धि है ना। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे, बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ, शरीर भी उनका लेता हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते। यही नंबर 1 जो सुंदर था वही अब शाम बन गया। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर धारण करती है, तो बाप कहते हैं जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ उसमें अभी बैठा हूँ। क्या सिखलाने, जीते जी मरना, इस दुनिया से तो मरना है ना। अभी तुमको पवित्र होकर मरना है, एक तो जीते जी मरना है, दूसरा पवित्र होकर मरना है। बिना पवित्र हुए मर गए तो फिर क्या होगा, सजाएं तो फिर भी खानी पड़े ना, फिर परम धाम तो जा नहीं सकते। पवित्र नहीं बने और शरीर छोड़ा तो फिर शरीर लेना पड़े, तो परम धाम में तो बिना पवित्र हुए कोई आत्मा जा ही नहीं सकती। या तो सजाएं खाए, या योग बल से पवित्र बने, या भोग बल से। मेरा पाठ ही पावन बनाने का है, तुम भारतवासी बुलाते ही हो हे पतित पावन। और कोई ऐसे नहीं कहते हे लिबरेटर, दुख की दुनिया से छुड़ाने के लिए आओ। सब मुक्ति धाम में जाने के लिए ही मेहनत करते हैं। तुम बच्चे फिर पुरुषार्थ करते हो कहाँ के लिए, सुख धाम में जाने के लिए। वह है प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। सन्यासियों को क्या चाहिए, मुक्ति, और प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए है जीवन मुक्ति। तुम जानते हो हम प्रवृत्ति मार्ग वाले पवित्र थे, फिर अपवित्र बने। प्रवृत्ति मार्ग वालों का काम निवृत्ति मार्ग वाले कर न सके। यज्ञ, तप, दान आदि सब प्रवृत्ति मार्ग वाले करते हैं। तुम अभी फील करते हो, अभी हम सबको जानते हैं। शिव बाबा हम सबको घर बैठे पढ़ा रहे हैं। बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है। उनसे तुम बहुत समय के बाद मिलते हो तो प्रेम के आंसू आते हैं। इसका मतलब प्रैक्टिकल में मिलते हो तभी तो लिखा है कि बहुत समय बाद मिलते हो तो क्या होता है, कौन छुपा है पीछे, क्या होता है, प्रेम के कब, जब बहुत समय के बाद मिलते हो, माना मिलते हैं ना प्रैक्टिकल में। या केवल 69 के बाद चले गए तो फिर तो लोग मिल ही नहीं पाए, और ये मुरली तो अभी भी चल रही है, माना फिर भी मिलते हो। बाबा कहने से ही रोमांच खड़े हो जाते हैं। ओहो बाबा आया है हम बच्चों की सर्विस में,
बाबा हमको इस पढ़ाई से गुलगुल बनाकर ले जाते हैं। इस गंदी छीछी दुनिया से हमको ले जाएंगे अपने साथ। भक्ति मार्ग में तुम्हारी आत्मा कहती थी बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। ये स्मृति आती है। भक्ति मार्ग में तुम आत्माएं मूर्तियों के सामने बैठ के क्या कहती थी कि एक बार दर्शन दे दो, जब आप इस धरा पे आओगे तो हम क्या करेंगे, आपके ऊपर वारी जाएंगे, माना बलिहार जाएंगे। दूसरा कोई नहीं, हम आपके ही बनेंगे, दूसरा कोई नहीं। नंबरवार तो है ही, सबका अपना अपना पार्ट है। कोई तो बाप को बहुत प्यार करते हैं जो स्वर्ग का वर्षा देते हैं। सतयुग में रोने का नाम नहीं होता। जब तक रोना धोना है तब तक कहाँ है, या तो कलयुग में या तो संगम युग में। जब स्वर्ग में, सतयुग में रोने का नाम नहीं होता, यहाँ तो कितना रोते हैं। जब स्वर्ग में गया तो फिर रोना क्यों चाहिए। कोई मरता है तो क्या लिखते हैं कार्ड में, स्वर्गवासी हो गए। तो स्वर्गवासी हो गए तो फिर इतना रोते क्यों हो, क्या करना चाहिए, खुशियाँ मनानी चाहिए ना कि वाह हम तो यहीं रह गए कलयुग में और वो हमारा संबंधी स्वर्गवासी हो गया। वहाँ तो बाजा बजाते हैं, खुशी से शरीर छोड़ देते हैं, ये सतयुग का कायदा है। वहाँ क्या करते हैं, बाजे बजाते हैं। यह रस्म भी शुरू यहाँ से होती है। यहाँ तुम कहेंगे हमको अपने घर जाना है, वहाँ तो समझते हो पुनर्जन्म लेना है। तो बाप सब बातें समझा देते हैं। ब्रह्मरी का मिसाल भी तुम्हारा है। तुम ब्राह्मणियाँ हो, विष्ठा के कीड़ों को तुम भूं भूं करती हो। तुमको तो बाप कहते हैं इस शरीर को भी छोड़ देना है, जीते जी मरना है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। अब हमको वापस जाना है, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है, देह को भूल जाओ। बाप तो बहुत मीठा है, कहते हैं मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। अब शांति धाम और सुख धाम को याद करो। अलफ और बे, यह है दुख धाम। शांति धाम हम आत्माओं का घर है। हमने पार्ट बजाया, अब हमें घर जाना है। वहाँ यह छीछी शरीर नहीं रहता। अभी तो यह बिल्कुल ही जड़ जड़ीभूत हो गया है। अब हमको बाप सम्मुख बैठ सिखलाते हैं इशारे में, मैं भी आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो। मैं शरीर से अलग होकर तुमको भी वही सिखलाता हूँ कि तुम भी अपने को शरीर से अलग समझो। अभी घर जाना है, यहाँ तो रहने का भी नहीं है। यह भी जानते हो अभी विनाश होना है। भारत में रक्त की नदियाँ बहेंगी, फिर भारत में ही दूध की नदियाँ बहेंगी। यहाँ सब धर्म वाले इकट्ठे हैं। सिविल वॉर का कारण क्या है कि भारत में सब धर्म वाले क्या हैं, इकट्ठे हैं। एक ही ऐसा देश है जिसमें सब धर्म की आत्माएं ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हैं। सब आपस में लड़ मरेंगे। यह पिछाड़ी का मौत है। पाकिस्तान में क्या क्या होता था, बड़ी कड़ी सीन थी जब युद्ध हुई थी पार्टीशन के टाइम। तो बाबा कह रहे बड़ी कड़ी सीन थी, और बाबा अभी बताते हैं कि वो युद्ध तो कुछ भी नहीं थी जो अभी सिविल वॉर भारत में फिर लगने वाली है। कोई देखे तो बेहोश हो जाए, इतनी कड़ी सीन थी पाकिस्तान में। अभी बाबा तुमको मजबूत बनाते हैं, शरीर का भान भी निकाल देते हैं। बाबा ने देखा बच्चे याद में नहीं रहते हैं, बहुत कमज़ोर हैं, इसीलिए सर्विस भी नहीं बढ़ती, घड़ी घड़ी लिखते हैं, बाबा याद भूल जाती है, बुद्धि लगती नहीं है। बाबा कहते हैं योग अक्षर छोड़ दो। जब तक बुद्धि एकाग्र नहीं है क्या करो, मेरा बाबा मीठा बाबा याद करो, प्यार बढ़ाओ बाप के साथ। विश्व की बादशाही देने वाले बाप को तुम भूल जाते हो। आगे भक्ति में बुद्धि कहीं और तरफ चली जाती थी तो अपने को क्या करते थे, ये बाबा का मिसाल है। जब भक्ति करते थे और बुद्धि यहाँ वहाँ चली जाती थी तो क्या करते थे, ब्रह्मा बाबा चुटकी काटते थे। तो आप लोग ऐसा करते हो, याद में अगर बुद्धि यहाँ वहाँ भटक जाए, नींद आ जाए तो अपने को चुटकी काटते हो, कहाँ। वो तो जब कोई हमें बताए, पहले तो हमें इतना अलर्ट होना है ना कि पहले हमें पता तो चले। सेल्फ डिपेंडेंट, इसको क्या कहेंगे, अपने पैरों पर खड़े हो जाना। तो ये तो एक अच्छी अवस्था की निशानी है कि आपको पता चले और आपने अपने आप को, ये तो बुद्धि जाने की बात कर रहे हैं। हम तो अभी
जागृत होने की बात कर रहे हैं। यहाँ तो बुद्धि भी अगर इधर उधर होती थी तो अपने को अलर्ट करते थे कि अरे बैक, कहाँ चले गए। ड्रिल होती है ना हमारी सागर में, सागर के किनारे बाबा के साथ, तो वहाँ से कहाँ कहाँ चले जाते हैं फिर अपने को वापस लाना पड़ेगा। देखना है कि कितनी जल्दी हम अलर्ट हो गए, यहाँ वहाँ जाके कितनी जल्दी हमने अपने आप को बैक लिया है। इसका मतलब आप जागृत हैं। बाबा कहते हैं तुम आत्मा अविनाशी हो, सिर्फ तुम पावन और पतित बनते हो, बाकी आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। सार है, अपने आप से बातें करो। ओहो, बाबा आया है हमारी सर्विस में, वह हमें घर बैठे पढ़ा रहे हैं। बेहद का बाबा बेहद का सुख देने वाला है, उनसे हम अभी मिले हैं। ऐसे प्यार से बाबा कहो और खुशी से प्रेम के आंसू आ जाए, रोमांच खड़े हो जाए। दूसरा है, अब वापस घर जाना है, इसलिए सबसे ममत्व निकाल जीते जी मरना है। इस देह को भी भूलना है, इससे अलग होने का अभ्यास करना है। वरदान है, बीती हुई बातों या वृत्तियों को समाप्त कर संपूर्ण सफलता प्राप्त करने वाली स्वच्छ आत्मा भव। बीती हुई बातों और वृत्तियों को समाप्त कर संपूर्ण सफलता प्राप्त करने वाली कैसी आत्मा? स्वच्छ आत्मा भव। सेवा में स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति और स्वच्छ कर्म सफलता का सहज आधार है। कोई भी सेवा का कार्य जब आरंभ करते हो तो पहले चेक करो कि बुद्धि में किसी आत्मा की बीती हुई बातों की स्मृति तो नहीं है। जब भी कोई सेवा शुरू करते हो तो स्वच्छ बुद्धि अर्थात उसमें कोई कचरा ना हो। बॉडी को भी क्लीन कब कहते हैं? जब सब पूरी बॉडी अंदर से भी क्या हो, क्लीन, डिटॉक्स हो जाए। तो ऐसे ही बुद्धि को चेक करना है कि कोई पुराना किसी आत्मा के लिए कोई पुराना भाव स्वभाव उसमें पहले से है तो नहीं। तो पहले चेक करो बुद्धि में किसी आत्मा की बीती हुई बातों की स्मृति तो नहीं है। उसी वृत्ति दृष्टि से उनको देखना, उनसे बोलना, इससे संपूर्ण सफलता नहीं हो सकती। क्यों? किसी के प्रति आपके बोल इतने मीठे होते हैं, किसी के प्रति चाहते हुए भी आप उतना नहीं हो पाते विनम्र। तो उस आत्मा के लिए कोई पुरानी उसकी बात से कोई भाव, कोई ऐसी बात बैठी है कि उसके प्रति आपका व्यवहार, बोलना, सोचना सब वैसा ही रहेगा। तो हम सोचते हैं ना, इनके साथ ही ऐसा नहीं होता। वो उनकी दिक्कत नहीं है, आपने अपने मन में जो उनके लिए बात बिठा के रखी है उसको निकाल नहीं पा रहे, उसको आत्मिक रूप में नहीं देख पा रहे, वहाँ दिक्कत है। इससे संपूर्ण सफलता नहीं हो सकती। इसलिए बीती हुई बातों को या वृत्तियों को समाप्त कर स्वच्छ आत्मा बनो, तभी संपूर्ण सफलता प्राप्त हो। स्लोगन है, जो स्व परिवर्तन करता है विजय माला उसी के गले में पड़ती है। जो स्व परिवर्तन करता है विजय माला उसी के गले में पड़ती है। अच्छा, ओम शांति।